एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो सारा हम इसको अच्छे से समझेंगे क्या कैसे है। तो ये वैकेंसी हमारा कहाँ से निकल कर आया, एचपीसीएल से, ठीक है ना। तो एचपीसीएल क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया की एक बड़ी महारत्न पीएसयू कंपनी है, रिफाइनरी है, जो मुंबई और वाइजैग में है। पूरा इंडिया में मार्केटिंग नेटवर्क है, स्टेबल एक सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी मिलती है, पर्क्स और फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी, कितनी वैकेंसी है। पहले अगर इसकी डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट, तो ये वैकेंसी जो हमारा है ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो गया है, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ है, ठीक है ना। और इसका लास्ट डेट अगर हम देखें तो 20 जुलाई है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के बारे में देखेंगे। तो इसके टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 37 है, और मैं एज लिमिट इसका है, इसमें ज़्यादातर एज लिमिट होता है, तो 25 साल हमारा एज लिमिट है इसमें, ठीक है ना। वो अगर आप रिजर्वेशन के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको उस हिसाब से कुछ मिल जाएगा आपको बेनिफिट्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है फ्रेशर के लिए, ठीक है ना। और दूसरा पोस्ट है ये फायर एंड सेफ्टी के लिए, अगर जिन्होंने फायर एंड सेफ्टी से कर रखा है तो वो भी, उनके लिए भी वैकेंसी है, 17 टोटल पोस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस वाले की बात करें तो एक्सपीरियंस वाले में भी बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर प्रोजेक्ट्स, चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, डीजीएम, ठीक है। बहुत हाई लेवल की पोस्ट है ये सब। तो इसमें एक्सपीरियंस भी अच्छी खासी मांगी जाती है, जैसे 15 साल, 18 साल, 10 साल, इस हिसाब से, और सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा मोटिव है कि जो हम के फ्रेशर पे हैं उनके लिए हम बात करेंगे। अगर सैलरी की बात करें तो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनके 60,000 से 1,80,000 तक सैलरी है। उसी तरह असिस्टेंट मैनेजर के लिए 70,000 से 2 लाख तक, मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए 80,000 से 2,20,000, सीनियर मैनेजर के 90,000 से 2,40,000 तक है, और चीफ मैनेजर के लिए 1 लाख से 2,60,000 तक। ये क्राइटेरिया है, इसके भी सैलरी रहने वाला है इसका, ठीक है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट डिसिप्लिन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग सब एलिजिबिलिटी है। तो हम अपना देखते हैं जो केमिकल का है, जो केमिकल इंजीनियरिंग में है उसमें आप केमिकल वाले एलिजिबल है, केमिकल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखो जो पोस्ट 3.3 से 3.6 तक है उसके लिए इतने सारे ट्रेड्स एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर डिप्लोमा वाले की बात करें तो डिप्लोमा में कौन कौन से जो कोर डिसिप्लिन है हमारा डिप्लोमा, जिसके लिए 37 वैकेंसी है फ्रेशर के लिए। इसमें जो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं वो एलिजिबल है, स्पेशलाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग है तो वो एलिजिबल है इसमें, ठीक है ना। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें जो आपका डिप्लोमा डिग्री क्वालिफाइंग है तो उसमें आपको 60% मिनिमम है, ये होना चाहिए, इसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। और कुछ रिजर्वेशन के बेसिस पे भी है, जैसे 55% है जो SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। ये अपना जॉब प्रोफाइल है कि क्या जॉब रहने वाली है, आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल पे आपको क्या क्या काम आपको दिया जाएगा, वहाँ पर किस तरह का काम कराएंगे। तो ऑपरेट एंड मॉनिटर वेरियस इक्विपमेंट, जितना भी उसका हैंडलिंग करना है आपको देखना है। फील्ड में जितना भी पैरामीटर है सारा चीज़ रिकॉर्ड वगैरह करना है, जैसे टेम्परेचर, फ्लो लेवल्स वगैरह, एनालाइजर्स, सारा कुछ देखना है। जो भी सैंपल्स है अकॉर्डिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट भी आपको देखना है सैंपल, ठीक है ना। तो सारे आपको फील्ड वर्क्स वगैरह सारा करना है, ठीक है ना। उसी तरह फायर एंड सेफ्टी में भी आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना है। एक्सपीरियंस वाले के लिए तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक्सपीरियंस लेवल पे है, ठीक। तो वो अपना वो तो समझते हैं क्या है नहीं है एक्सपीरियंस में। अगर अब हम बात करें सीधे तो सैलरी की बात करते हैं, क्या है, हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है इसका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले क्या होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग जो है इसमें HPCL बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है एक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो वो अब डिपेंड करता है कि जो भी मैनेजमेंट जो बताए
लेकिन सीबीटी आपका होना है, जैसे रिटेन टेस्ट सीबीटी तो होगा, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका जीडी होगा या जीटी होता है, उसके बाद साइकोमेट्रिक असेसमेंट एज पर रिक्वायरमेंट होता है, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू या टेक्निकल दोनों होते हैं, ये सब तो है। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। आगे फाइनल सिलेक्शन मतलब अगर देखा जाए तो सीबीटी, उसके बाद जीडी या फिर जीटी, फिर इंटरव्यू मतलब पीआई, ठीक है ना, उसके बाद मेडिकल, इस तरह सिलेक्शन होता है, तब इसके बाद हमारा फाइनल बनता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर जो सीबीटी होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। दूसरा होता है टेक्निकल, इसमें टेक्निकल प्रोफेशनल मतलब जो आप जिसे मान लो केमिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिकल से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और इस सीबीटी की बात करें तो सीबीटी का डेट भी दिया गया है कि जो अगस्त और सितंबर के बीच इसी मंथ में होने वाला है सीबीटी, ठीक है। और सिलेबस अपना साइट पे आ जाएगा एचपीसीएल के, हर बार एचपीसीएल अपने साइट पे सिलेबस देती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो डिप्लोमा जो हमारा सिलेबस है वही मेनली है, आप वो पढ़ लेंगे आपका वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आगे बात करते हैं सैलरी वगैरह की। तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 30,000 से 1,20,000 तक, मतलब आपका सीटीसी जो है 10.99 लाख अप्रोक्स होने वाला है सीटीसी, ठीक है ना। अच्छी खासी सैलरी है। सीटीसी के साथ साथ आपका ये बेनिफिट्स भी रहने वाला है, जैसे रिटायरमेंट डी एचआर है, कैफेटेरिया अलाउंस, सारा चीज़ आपको इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अगर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो इसमें कुछ सर्विस बॉन्ड रहती है, ये आपका सैलरी के साथ ही कट जाएगा, जिसका मिनिमम पीरियड 3 साल का होता है, ठीक है ना। देखो ये जो बॉन्ड अमाउंट होता है वो 3 लाख का होता है जनरल वालों के लिए, और जो बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए मात्र 50,000 है, ठीक है ना। ये आपके सैलरी से कटता जाएगा, जैसे 5,000 पर मंथ, ठीक है ना, इस तरह से कट के आपका वो बन जाएगा। ये प्री मेडिकल एग्जाम है, इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसके बिना आपका नहीं होने वाला है आगे। हाँ, प्रोविजन पीरियड की बात करें तो जो इतना भी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, जो भी एम्प्लॉय होंगे, उनको 1 साल के लिए प्रोविजन पीरियड पर रखा गया जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, उसके बाद उनको ऑफिसर में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एचपीसीएल देती है, क्योंकि ये महारत्ना कंपनी है, पीएसयू के अंदर आती है, तो ये रिजर्वेशन फॉलो करती है। तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सब के लिए रिजर्वेशन है, और जो पीडब्ल्यूडी है बेंच मार्क उनके 40% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, ठीक है। वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है, ये आपका रिजर्व कास्ट के बेसिस पे, जैसे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एससी में 8 वैकेंसी इधर है, एसटी में 4, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस 5 और 23 अपर में, ठीक है। इस तरह से वैकेंसी डिवाइड किया गया है जो डिप्लोमा वाले में है। आगे की बात करें, आगे हम लोग देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, मैंने जैसे बताया था आपको कि जो एज लिमिट है, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल होता है, और जो ओबीसी है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो जनरल में आते हैं। और जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी वो 13 साल, और जो एससी एसटी में आते हैं पीडब्ल्यूडी उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। ये आपका पीडब्ल्यूडी का एलिजिबिलिटी है, जो भी है, जैसा आपका आप जिस तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले एक बार आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना जरूरी है, फिर अप्लाई करें कभी भी कोई भी एप्लीकेशन भरने से पहले। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये अपना एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई से शुरू हो गया है 16 आवर्स पे, और ये कब तक चलेगा 20 जुलाई तक चलेगा, कब 15 आवर्स तक, ठीक है ना। तो 20 दिन का टाइम दिया गया है, काफ़ी है, उसमें इसी बीच में अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि कभी रश हो जाता है तो साइट में प्रॉब्लम आती है। अप्लाई करने के लिए आपको www.hindustanpetroleum.com
पे जाना है, उसके कैरियर पेज पे जाके करेंट ओपनिंग्स में जाने के बाद आपको सारा डेटा वगैरह फिलअप करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई करके वहाँ पे जाके आपको सारा डेटा फिल कर देना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन गलत नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना प्रॉपर। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी है। मान लो SC ST PWD है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगता, उनको 0 लगता है। और जो अपर OBC NCL और EWS कैंडिडेट है उनको 1000 प्लस GST देना पड़ता है, मतलब 1180 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ये आपका एग्ज़ाम फ़ी है। आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी तरीक़ा से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सिटीजन, ये सब तो जो इंडिया के लोग वही ज़्यादातर अप्लाई करते हैं ये। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे बात कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क मेल है career@hpcl.in। अगर कोई भी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। मैं ये वीडियो बस इंफॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाया हूँ। अगर आप HPCL इसके जो प्रीवियस PYQ देखना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहे तो, ठीक है ना। आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो मैं आपको उसी पे बनाऊँगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, इसका वीडियो हम 3-4 पार्ट करके अलग अलग में बना देंगे, ठीक है ना। 4 पार्ट में, जैसे एप्टीट्यूड अलग कर देंगे, टेक्निकल ऐसे करके आपको बना के दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है ना।